हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। दोस्तों बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में कि जो एक एयरक्राफ्ट होता है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं। एयरक्राफ्ट को कैसे हवा में कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से, कौन सा फ्लाइट कंट्रोल का क्या काम है, कौन सा कंप्यूटर कौन सा फ्लाइट कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मूवमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा नॉलेज देंगे कि कौन से हाइड्रोलिक पावर से कौन सा एयरक्राफ्ट का पार्ट जो है काम करता है, कौन सा फ्लाइट कंट्रोल्स काम करता है, प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स क्या है, सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल्स क्या है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। दोस्तों जो फ्लाइट कंट्रोल्स क्या क्या, जो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं एक एयरक्राफ्ट के, उनका नाम होता है रडर, एलिवेटर और एलरॉन, जो कि तीन जो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक एयरक्राफ्ट के लिए। सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, स्लैट हो गया, फ्लैप हो गया, ये सब जो है हमारा सेकेंडरी के अंतर्गत इनको रखा गया है। चलिए बात करते हैं क्या काम क्या क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट के, और कौन सा कंप्यूटर किसके मूवमेंट कराता है, कौन सा हाइड्रोलिक पावर किसके लिए मूवमेंट कराता है, इनके सब क्या काम है बेसिकली, तो बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको। सबसे पहले हम आते हैं एलरॉन के बारे में कि एलरॉन आखिर क्या है। दोस्तों आप देखते होंगे जब एयरक्राफ्ट, अगर आप बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो मूवीज में देखे होंगे, जब एक एयरक्राफ्ट अपना रोलिंग मूवमेंट में होता है, जब मतलब कि जब एयरक्राफ्ट कुछ इस प्रकार से रोल करने वाला रहता है, तो ऐसे टाइम में वो कैसे रोल करता है, उसके बिल्कुल साइड पर टिप पे विंग के एलरॉन लगे रहते हैं। एलरॉन का काम होता है क्या कि ये जो है जिस साइड रोल करना होता है जहाज को, उस साइड का एलरॉन ऊपर चला जाता है, और जिस साइड विंग का ऊपर आना होता है उस साइड का एलरॉन कहाँ नीचे चला जाएगा। जिस साइड हमें रोल करना है, लाइक हमारा एयरक्राफ्ट है, कुछ इस प्रकार से इसको रोल करना है, तो इस साइड का जो विंग का जो एलरॉन लगा है दोस्तों, ऊपर चला आएगा। ऊपर आने से क्या होता है, तो एयर का रिस्ट्रिक्शन होने लगता है, उस वजह से लिफ्ट डैम्पिंग होती है, लिफ्ट जो है कम होगी इस साइड, एंड जिस साइड पर एलरॉन जो दूसरा साइड होता है, उस साइड पर एलरॉन जो है नीचे चला जाता है, उसका मूवमेंट हो जाता है और वहां पर लिफ्ट गेन होने लगता है। तो अगर एयरक्राफ्ट कुछ इस प्रकार से जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इस साइड लिफ्ट की डंपिंग हुई है और इस साइड लिफ्ट हमारा बढ़ा है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इसमें एलरॉन के लिए कौन से मोटर्स, कौन सा एक्चुएटर से रिस्पॉन्सिबल है, इनका मूवमेंट एक्चुअली आखिर में कैसे कराया जाता है, इस बात को बताने वाला हूं। तो दोस्तों एलरॉन में जो है बेसिकली दो हाइड्रोलिक पावर दिए जाते हैं। हाइड्रोलिक पावर दोस्तों, लाइक एयरक्राफ्ट में जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस होते हैं, आप इतना जानिए कि कुछ ऐसा हाइड्रोलिक हेल्प से इनको मूवमेंट कराया जाता है जिससे ये आपस में मूव कर सकें, अदरवाइज इनको हाथ से मूव कराना काफी कठिन हो सकता है, इसलिए हाइड्रोलिक पावर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एलरॉन के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक पावर का। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट साइड का एलरॉन, तो वहां पर हम यूज करते हैं ब्लू एंड ग्रीन। अगर आप A320 के बारे में कभी पढ़ना तो थोड़ा पढ़ना, हाइड्रोलिक्स क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली टोटल तीन टाइप के हाइड्रोलिक्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड येलो हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक मतलब कि पावर की हेल्प से इनको कैसे मूवमेंट कराया जाता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड के एलरॉन की बात करें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू एंड ग्रीन। अगर वहीं पर राइट साइड की बात करें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर भी ब्लू एंड ग्रीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन किस प्रकार से, देखिए लेफ्ट साइड के एलरॉन में होता है दोस्तों ब्लू प्राइमरी, एज ए प्राइमरी वर्क करता है, ग्रीन एज ए सेकेंडरी। अगर हमारा ब्लू सिस्टम फेल हुआ तो ग्रीन सिस्टम आता है काम में, ग्रीन सिस्टम काम करेगा। वहीं पर दोस्तों इसको कंट्रोल कौन सा कंप्यूटर करता है एलरॉन को, आखिर एलरॉन को कंट्रोल करता है इलैक नाम का कंप्यूटर, एलिवेटर एलरॉन कंट्रोल। देखो इसका नाम ही ऐसा ELAC, EL मीन्स हो गया एलिवेटर, A मीन्स हो गया एलरॉन, C मतलब कंप्यूटर। ओके, इलैक काम करता है। अगर हम बात करें ब्लू जो सिस्टम होता है उसमें कौन सा कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लू सिस्टम के लिए इलैक होगा। कहाँ, जो हमारा एलरॉन की बात कर रहा हूं, मैंने बोला आपको दो सिस्टम है हमारा, पहले एक हो गया ब्लू और एक हो गया ग्रीन की हेल्प से। ब्लू इज द प्राइमरी एंड ग्रीन इज द सेकेंडरी। ओके, तो अगर ब्लू की बात करूंगा तो इलैक 1 कंट्रोल करेगा। अगर मान लो हमारा सबसे पहले नॉर्मली हमें एलरॉन का मूवमेंट कराना है, हमें लेफ्ट साइड रोल करना हुआ जहाज को, तो उस टाइम कौन सा हाइड्रोलिक वहां पर जाएगा, ब्लू जाता है पहले। अगर इन केस ब्लू में फॉल्टी है कुछ, ब्लू को कौन कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर इलैक, जो भी उसको फंक्शन है, कितना मूवमेंट है, क्या कैसे करना है, सब इलैक एक कंप्यूटर होता है वही बताता है। कैसे बताता है, जो पायलट बैठा रहता है जहाज में, वो साइड स्टिक उसके हाथ में होती है, जितना मूवमेंट कराएगा उसी अकॉर्डिंग ही उसका एलरॉन का मूवमेंट होता है। तो अगर जैसे मैंने बोला ब्लू इलैक 1 हो गया, अगर इलैक 1 में कुछ फॉल्टी आ गया या तो ब्लू हाइड्रोलिक्स में कुछ फॉल्टी आ गया तो हमारा एयरक्राफ्ट कैसे जाएगा। तो इसलिए तो दोस्तों एक स्टैंड बाय सिस्टम लगा रहता है जहाज में हमेशा। तो जैसे मैंने ग्रीन बोला, ग्रीन हाइड्रोलिक, तो ग्रीन हाइड्रोलिक आ जाएगा एंड ब्लू हट जाएगा अपने आप ही, और ग्रीन कंट्रोल किया जाएगा इलैक 2 से। तो कुछ इस प्रकार से रहा लेफ्ट एलरॉन के बारे में। चलिए बात है राइट एलरॉन। राइट एलरॉन में दोस्तों ऐसा मत समझना कि ब्लू इज द प्राइमरी देयर, यहाँ पर राइट एलरॉन में बिल्कुल उल्टा है। राइट एलरॉन में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है
ग्रीन इज द प्राइमरी एंड ब्लू इज द सेकेंडरी। मतलब ग्रीन इलाइक 1 कंट्रोल करेगा, जो कंप्यूटर था, जो भी हमारा पायलट बैठा जहाज में, कुछ उसने मूवमेंट दिया, अब इसको हिलाना है इस चीज को, तो कैसे जाएगा? मूवमेंट गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर ने कंप्यूटर करके बताया, तो हाइड्रोलिक कुछ पावर लगे रहते हैं, हाइड्रोलिक ब्लू एंड ग्रीन पावर जो मैं बता रहा हूं, तो उस हाइड्रोलिक की हेल्प से जैसे पावर यहाँ पर प्रेशराइज होगा तो उस फ्लाइट कंट्रोल को ऊपर नीचे इसे घुमाएगा। तो यहां पर हम बात करें राइट साइड में, तो यहां पर ग्रीन इज द प्राइमरी एंड ब्लू इज द सेकेंडरी। अगर आपके एलरॉन को राइट साइड वाला मूवमेंट कराना है तो पहले ग्रीन आएगा फंक्शन में, ग्रीन फिल हुआ तो आएगा ब्लू। ग्रीन कैसे कंट्रोल होगा? इलैक 1 से, एंड ब्लू कंट्रोल होगा इलैक 2। मैं जो बातें कर रहा हूँ एयरबस के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल तो होते हैं बट कंप्यूटर्स जो है सारे के सारे एयरबस के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, आपका एलरॉन का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया, कौन सा सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, कौन सा ऊपर नीचे आता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे स्पॉयलर्स के बारे में। स्पॉइलर का नाम यह है स्पॉइल करना, खराब करना कुछ चीज। तो दोस्तों बेसिकली क्या करता है, ये जो है लिफ्ट को स्पॉइल करता है, लिफ्ट को खराब, मतलब जो भी लिफ्ट है स्पॉइलर्स लगे रहते हैं। अगर A320 की बात किया जाए तो A320 फैमिली की बात किया जाए, आइदर A319 या 21, तो उसमें 5 स्पॉइलर लगे रहते हैं विंग के दोनों साइड में, 5 स्पॉइलर। काउंटिंग कैसे करोगे? विंग के इन बोर्ड साइड से काउंटिंग करोगे आप, 1 2 3 4 5, लाइक फ्यूजलाज हो गया 1 2 3 4 5 इस साइड, 1 2 3 4 5 इस साइड, दोनों साइड 5 हो गए। और एलरॉन कितने होते हैं? एलरॉन एक लगे रहते हैं टिप के साइड में पीछे की तरफ, 5। अब इनका स्पॉइलर का क्या काम है दोस्तों? स्पॉइलर का काम होता है दोस्तों लिफ्ट को स्पॉइल करना, मैंने आपको बताया। चलिए, 5 स्पॉइलर हैं, हर एक स्पॉइलर का अलग अलग काम होता है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि स्पॉइलर में कोई भी स्टैंड बाय जैसे सिस्टम वगैरह नहीं होते हैं स्पॉइलर में। स्पॉइलर जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ग्रीन ब्लू 2 स्टैंड बाय था, स्पॉइलर 5 स्पॉइलर है, 5 अलग हाइड्रोलिक से कंट्रोल किए जाएंगे। एक स्पॉइलर के लिए एक हाइड्रोलिक होगा और एक कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एक स्पॉइलर फेल होता है तो उसको कोई किसी प्रकार से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ए सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल्स। इसका इफेक्ट होने से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जहाज में। चलिए बात है कौन सा स्पॉइलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताते हैं। यहाँ पे स्पॉइलर को बेसिकली 3 काम के लिए यूज किया जाता है, ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए, स्पीड ब्रेकिंग के लिए और रोलिंग के लिए। ठीक है, चलिए ग्राउंड, अगर हमारा जहाज लैंड हो गया, जहाज नीचे आ गया जमीन पर, अब तो स्पॉइलर्स जो लगे रहते हैं दोनों साइड में दोस्तों, ये ऊपर हो जाएंगे, 5 के 5 स्पॉइलर बिल्कुल ऊपर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऊपर। तो उस टाइम में क्या लगेगा? जहाज में ब्रेकिंग लगेगी, स्पॉइलर ऊपर हुए, हवा आ रही, हवा इनसे टकराएगी तो कुछ ना कुछ हवा, एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है कम होगी। और इसके साथ इनको दूसरा काम क्या होता है? इसको अच्छे तरीके से लैंड कराना, इसको जो है जमीन से एकदम सटाए रखना जहाज को, जब स्पॉइलर बिल्कुल दोनों तरफ के ऊपर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 5 के 5 स्पॉइलर ऊपर होंगे। चलिए मैं बात करता हूँ इसका रोलिंग में कितने स्पॉइलर्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों रोलिंग में जो है 4 स्पॉइलर का यूज करते हैं, स्पॉइलर नंबर 2 3 4 एंड 5। देखिए रोलिंग एलरॉन से होता ही होता है, लेकिन स्पॉइलर भी रोलिंग में हेल्प करते हैं। तो रोल स्पॉइलर के नाम से कौन सा जाना जाता है? 2 3 4 एंड 5 स्पॉइलर जैसे रोल स्पॉइलर्स हैं। ठीक, अब चलिए तीसरा होता है स्पीड ब्रेक। अगर आपको हवा में स्पीड ब्रेक लगाना है तो कैसे होता है? स्पीड को थोड़ा कम करना है तो उसके लिए 2 3 4 स्पॉइलर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप समझिए इनमें कौन कौन से हाइड्रोलिक पावर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो आपको जानना चाहिए सारी की सारी चीजें। चलिए मैं पावर की बात करता हूँ। फॉर स्पॉइलर नंबर 1 एंड 5, दोनों साइड के स्पॉइलर के लिए बात कर रहा हूँ। फॉर स्पॉइलर नंबर 1 एंड 5 जाता है हमारा ग्रीन पावर, ग्रीन ब्लू, मतलब कि ग्रीन ऐसा नहीं कि उसका कलर ग्रीन होता है, हाइड्रोलिक जो है उसका कलर ग्रीन नहीं है, तो उसका नाम रखा गया ग्रीन। ठीक है, सारे हाइड्रोलिक का सेम कलर। तो फॉर स्पॉइलर नंबर 1 एंड 5 ग्रीन कलर। अगर ग्रीन हाइड्रोलिक्स हमारा यहाँ पर फेल हुआ तो ऐसे कंडीशन में किसी प्रकार से आप स्पॉइलर नंबर 1 और 5 को कोई सप्लाई नहीं कर पाओगे। वो फेल मतलब फेल, इतना ज्यादा फेल होने से इनका इफेक्ट नहीं पड़ता। 3 स्पॉइलर नंबर 2 एंड 4, सॉरी स्पॉइलर नंबर 2 एंड 4 होता है हमारा येलो से, वही स्पॉइलर नंबर 3 होता है हमारा ब्लू से। तो कुछ इस प्रकार से इनमें इसमें सप्लाई है और ये सब के लिए कॉमन है, लाइक अगर राइट लेफ्ट। चलिए कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। सेक SEC 3 कंप्यूटर लगे रहते हैं सेक के। ठीक है, इनका क्या नाम है? सेक, मैंने बताया स्पॉइलर एलिवेटर, एस फॉर स्पॉइलर, ई फॉर एलिवेटर, सी मतलब कंप्यूटर। सेक कंट्रोल करता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों स्पॉइलर नंबर 1 एंड 2, तो ये किससे कंट्रोल करते हैं? सेक नंबर 3 से। 1 2 आप ऐसा कर लो, 1 2 है स्पॉइलर तो सेक नंबर 3 से। अगर हम बात करेंगे 3 एंड 4 स्पॉइलर, तो इसको किससे कंट्रोल करेंगे? सेक नंबर 1 से। स्पॉइलर नंबर 5 को कंट्रोल करेंगे सेक नंबर 2 से। ओके, स्पॉइलर नंबर 5 को। तो ये सब चीजें जो है दोनों तरफ के लिए कॉमन थी, ऐसे कुछ इसमें वो नहीं था। अब हमने बता दिया आपको, स्पॉइलर बता दिया, हमने आपको बता दिया यहाँ पर एलरॉन के बारे में बता दिया आपको, क्या कैसे मूवमेंट था, स्पॉइलर का क्या काम था, 3 काम थे वो बता दिया मैंने। अब चलिए हम आपको बता देते हैं अपने
सेकेंडरी बारे में, लाइक ये जो दूसरा हमारा फ्लाइट कंट्रोल है वो है हमारा रडर और हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको एलिवेटर। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ हॉरिजेंटल स्टेब, टीएचएस, ट्रिमेबल हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर, टीएचएस के बारे में बताने वाला हूँ आपको। सुनिएगा टीएचएस आखिर क्या होता है। और टीएचएस जो है दोस्तों, आप पीछे देखोगे जहाज कुछ इस प्रकार से होता है, एक होता है वर्टिकल में, एक होता है हॉरिजेंटल में। जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं टीएचएस, ट्रिमेबल हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर। इसका नाम ट्रिमेबल क्यों है? क्योंकि कुछ मूवमेंट जो है कर सकता है, सभी जहाजों के स्टेबलाइजर हॉरिजेंटल वाले मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ चीज में करते हैं, जिसमें से एक एयरबस है। एयरबस का हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर मूवमेंट करता है। ओके, इसमें इसके पीछे क्या लगा रहता है? एलिवेटर लगा रहता है। इसका काम क्या है, पहले जानो कि इसका काम क्या होता है। इसका काम है दोस्तों, जब एयरक्राफ्ट को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो उस टाइम इसका काम होता है। जो हमारे जहाज में साइड स्टिक रहती है, अगर इसको पायलट ऐसे पीछे की तरफ करेगा तो हमारा जो पीछे वाला हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर है थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा तो इसको जो हमारा फोर्स प्रोवाइड होता है कुछ डाउन साइड से, तो हमारा एयरक्राफ्ट का नोज अप हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। ये होता है हमारा साइड स्टिक की हेल्प से। ओके, अगर वहीं पर पायलट जो है डाउन कर रहा है अपने साइड स्टिक को, तो क्या होगा? तो एयरक्राफ्ट का नोज डाउन जाता है ऐसी कंडीशन में। कैसे जाता है? जो हमारा एलिवेटर होता है हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा नोज डाउन होगा। सुनिए, अब जो हमारा हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर है, टीएचएस ट्रिमेबल हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर, इसमें जो है हमारा क्या जुड़ा रहता है? इसमें जुड़ा रहता है हमारा एलिवेटर भी पीछे जुड़ा रहता है। एलिवेटर का क्या काम होता है? एलिवेटर का काम होता है बेसिकली अप, नोज अप एंड नोज डाउन के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके एयरक्राफ्ट को ऊपर जाना है, पिचअप करना है, तो एलिवेटर को अप किया जाएगा वहां से कंट्रोल से, और अगर नीचे जाना है तो डाउन किया जाएगा। कंट्रोल कैसे हुआ? साइड स्टिक के थ्रू हुआ। घुमा, इसको पूरा घुमा कौन रहा है? हाइड्रोलिक पावर घुमा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंट्रोल सरफेस लगे हैं, कैसे घुमा लोगे आप? हाइड्रोलिक पावर वहां से आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कौन कौन से हाइड्रोलिक पावर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर जो हमारा हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर है, अगर हमारा कुछ इस प्रकार से लगा है, तो इसके लिए अगर हम बाएं साइड की बात करें तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन सिस्टम एंड ब्लू सिस्टम। जो पावर मैंने बोला था 3 पावर होते हैं हाइड्रोलिक, ग्रीन ब्लू येलो। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वहां के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम एंड ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम। वहीं पर अगर हम राइट साइड के लिए बात करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है येलो सिस्टम एंड ब्लू सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक जो आपका जहाज ऊपर नीचे कर रहा है साइड स्टिक के मूवमेंट से, साइड स्टिक मूवमेंट कर रहा है, कहाँ गया? कंप्यूटर में गया पावर सिग्नल। कंप्यूटर क्या बताएगा कितना दम ऊपर नीचे करना है, तो उसको सर्वोज लगी रहती है जो फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को ऊपर नीचे कराती है। ठीक है, तो ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन इज अ प्राइमरी है। ठीक है, और कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कौन होगा? कंप्यूटर में दोस्तों होता है इलैक 2 नाम का कंप्यूटर। इलैक 1 2 वो 2 कंप्यूटर हो गए। ओके, यहाँ पर इलैक 2 इज द प्राइमरी कंप्यूटर। जो भी मूवमेंट कराना है सबसे पहले इलैक 2 फंक्शन में आएगा। इलैक 2 फेल हुआ तो कौन आएगा? इलैक 1 आएगा। इलैक 1 फेल हुआ तो कौन आएगा? सेक 2 आएगा। ठीक है, मैंने बताया था स्पॉइलर एलिवेटर नाम का कंप्यूटर था। सेक 2 भी फेल हुआ दोस्तों, कौन आएगा फंक्शन में? सेक 2 फेल होने पे आएगा हमारा सेक 1। तो कुछ इस प्रकार से 3 स्टैंड बाय दिया गया है आपके एलिवेटर के लिए और ट्रिमेबल हॉरिजेंटल के लिए। ट्रिमेबल हॉरिजेंटल क्या होगा? बहुत बड़ा जो सरफेस पीछे का लगा रहता है हॉरिजेंटल में, उसको ट्रिमेबल हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर कहते हैं। और जो उसके पीछे छोटा सा पोर्शन लगा रहता है उसको बोलते हैं एलिवेटर। ठीक है, हो गया इनके लिए बात। अब चलिए ट्रिमेबल हॉरिजेंटल के मूवमेंट कौन कराता है? उसके लिए दोस्तों 2 मोटर लगी रहती है। ठीक है, 2 मोटर होती हैं एक्चुअली। 2 मोटर क्या करती हैं? जिस प्रकार से हमारा स्टिक से कंट्रोल किया गया उसी प्रकार से दोनों मोटर घूमेंगी। उसके लिए हाइड्रोलिक पावर जाने के लिए दोस्तों एक वाल्व होता है। वाल्व में क्या होता है? 3 का तीनों सिस्टम लगे रहते हैं। अगर टीएचएस की बात करूं मैं तो उसके वाल्व को मूवमेंट कराने के लिए 3 मोटर लगे रहते हैं। सॉरी, सिस्टम नहीं, 3 मोटर लगे रहते हैं। 1 बाय 1 मोटर काम करते हैं, 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं दोस्तों आपको वर्टिकल स्टेबलाइजर। मैंने आपको बताया टीएचएस का क्या काम था। टीएचएस का काम था एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। कौन सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? ये जो है हमारी पिचअप पिच डाउन के लिए जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पिचअप पिच डाउन करना है, एलिवेटर पीछे लगे रहते हैं तो उनका काम होता है पिचअप पिच डाउन में लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया? मैंने बताया ग्रीन एंड ब्लू फॉर लेफ्ट एंड येलो एंड ब्लू फॉर राइट के लिए होता है। कौन सा कंप्यूटर प्राइमरी है, कौन सा कंप्यूटर सेकेंडरी, मैंने सब बता दिया। वर्टिकल स्टेबलाइजर की बात करूं, वर्टिकल स्टेबलाइजर जो है मूवमेंट नहीं करता है दोस्तों। ओके, वर्टिकल स्टेबलाइजर इज अ फिक्स एकदम। उसमें कौन मूवमेंट करता है? उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा उसका जो पीछे लगा रहता है उसको बोलते हैं रडर, पीछे होता है। इसका क्या काम होता है? अगर रडर जो है हमारा राइट साइड जा रहा है तो जहाज जो है हमारा राइट जाएगा। रडर हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है तो जहाज हमारा लेफ्ट साइड जाएगा। मूवमेंट कौन करता है इसका? रडर पेडल्स लगी रहती है वहाँ पे, जहाँ पायलट एक बैठता है वहाँ पर रडर पेडल्स होती हैं। पायलट जैसे उसको मूवमेंट कराएगा तो उस हिसाब से रडर घूमेगा और जहाज हमारा दाएं बाएं जाएगा। सेम वही कौन सा हाइड्रोलिक, सबसे पहले कंप्यूटर आ गया, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक पावर आ गया।
पायलट ने मास मूवमेंट दिया हमारा, उसके हेल्प से रडर पेडल की हेल्प से यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद पावर कहाँ गया, कंप्यूटर में गया। कौन सा कंप्यूटर है इसके लिए, रडर के लिए, इसके लिए फैक बोलते हैं, FAC, फ्लाइट आर्गुमेंटेशन कंप्यूटर, रडर के लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर फैक होता है। कितने फैक होते हैं जहाज में, कितने कंप्यूटर रखे गए हैं, 2 कंप्यूटर रखे गए हैं। ओके, 83 एंड 84 जितने भी कंप्यूटर है दोस्तों, सारे के सारे 83 एंड 84 व्यू में रखे गए हैं जितने। अगर 1 की बात आएगा, लाइक सबका 111, सारा का सारा 83 व्यू में रखा गया है। और अगर 2 की बात आएगा तो 84 व्यू में। आपको व्यू आई थिंक नहीं समझ में आएगा, एंड क्योंकि आप सभी लोग अगर जो एविएशन से नहीं होगा व्यू नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली कंपार्टमेंट होता है जिसको 80 व्यू कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बॉक्स से बने रहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो उसमें कंप्यूटर को रखा गया है। वहीं पर दोस्तों मैंने बताया था सेक कंप्यूटर कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर तीसरे कंप्यूटर की बात करेंगे तो 90 व्यू के अंतर्गत सेक उसको रखा गया है, सेक 3 को। चलिए मैं आपको बात करता हूँ कि वर्टिकल जो आपका स्टेबलाइजर हो गया, उसके पीछे मैंने क्या बताया, क्या लगा रहता है हमारा, उसके पीछे दोस्तों लगा रहता है रडार। रडार का काम हो गया जहाज को दाएं मोड़ना बाएं मोड़ना, आसान भाषा में समझो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इनके लिए कौन सा पावर, पायलट ने आपको रडार पेडल तो घुमा दिया भाई, तो क्या हुआ, कंप्यूटर में गया फैक में, फ्लाइट आर्गुमेंटेशन कंप्यूटर, तो बताएगा कितना रडर को घूमना है। उसी प्रकार से रडर में जो है हाइड्रोलिक पावर एक्चुएट किए जाएंगे, और फिर हाइड्रोलिक पावर एक्चुएट किया जाए तो एक्चुएटर के माध्यम से उसका मूवमेंट कराते हैं रडर का। कौन से हाइड्रोलिक पावर होते हैं इसमें, 3 के तीनों हाइड्रोलिक पावर होंगे, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, 3 के तीनों हाइड्रोलिक पावर होंगे। मतलब कि एक एज ए प्राइमरी काम करता है, 2 एज ए स्टैंड बाई काम करता है हमेशा। मतलब एक फेल हुआ तो दूसरा, अगर ग्रीन फेल हुआ तो येलो आ जाएगा फंक्शन में, येलो फेल हुआ तो हमारा ब्लू आ जाएगा फंक्शन में। कुछ इस प्रकार से फैक 1 एंड फैक 2 2 कंप्यूटर लगे रहते हैं। फैक 1 इज द प्राइमरी एंड अदर इज द सेकेंडरी कंप्यूटर। तो दोस्तों ये था किसके बारे में मैंने बता दिया, आज आपको रडर के बारे में बता दिया, आपको मैंने क्या बता दिया, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के बारे में बता दिया, आपको मैंने एलरॉन का बता दिया, आपको मैंने स्पॉयलर्स के बारे में बता दिया, सारे कौन कौन से कंप्यूटर से होते हैं और कैसे। अगर अभी स्लाइड SFCC स्लाइड फ्लैप के बारे में आपको आराम से बताऊंगा इन फ्यूचर, कभी जब वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा। तो उसका होता है कंप्यूटर SFCC, स्लाइड फ्लैप कंट्रोल कंप्यूटर। स्लाइड फ्लैप और भी बहुत अभी कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स बचे हैं, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो के लिए यूजफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।